एक स्पेशल मैसेज के साथ मैं आप सबके बीच में आज लाइव आया हूँ। वो लाइव मैसेज ये है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वो मैसेज को मैं आपके साथ, सभी के साथ, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और इस लाइव सेशन के बाद आपने इस वीडियो को भी, आपने इस मैसेज को जो है वो अपने सभी लोगों के साथ आपने शेयर करना है। हालेलुया। जितने जन इस वक्त लाइव नहीं देख पा रहे हैं, ताकि वो बाद में सुन सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब सब में से कई लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े हैं जो ऑलरेडी परमेश्वर की सेवा में हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, या किसी तरीके से मिनिस्ट्री खुदावन की वो कर रहे हैं। और उन्हीं के लिए आज ये सब जो है एक मैसेज जो मैं देने जा रहा हूँ, वो उन्हीं के लिए है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी अभिलाषाओं पे, अपनी जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम जिसे कहते हैं ना, अभिलाषाएं होती हैं जो हमारी, उस पर विजय पाना है। आज हम देखते हैं अपनी ज़िंदगियों में किस तरीके के साथ शैतान हमें भरमाता है हमारी लाइफ में। जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, जब हम डिसीज़न लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे नज़दीक जाऊंगा, खुदावन मैं तेरे करीब जाऊंगा, तेरी हजूरी में बैठूंगा, तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरी वर्शिप करूंगा, रोज़े रखूंगा, फास्टिंग रखूंगा, उन्हीं दौरान आप देखेंगे शैतान के अटैक्स को अपनी लाइफ में होते हुए। वो अटैक आपकी थिंकिंग में हो सकते हैं, किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में आ सकता है। किसी भी तरीके से शैतान आपको परमेश्वर से दूर खींचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है आपकी लाइफ में, बिकॉज ही नोज कि आपकी वीकनेस क्या है। और अगर आप याद रखिए कि जब आप पाप करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, जब आप माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको माफ़ करता है। वो आपको माफ़ करके फिर से गले से लगाता है, उठाकर आपको अपने सीने से लगाता है, आपके आंसुओं को पोंछता है। आप फिर पाप करते हैं, आप फिर गिरते हैं, परमेश्वर आपको फिर उठाता है, वो आपको फिर से अपने गले लगाता है, वो फिर से आपके आंसुओं को पोंछता है, आपको फिर से माफ़ करता है। ये परमेश्वर का नेचर है, उसका स्वभाव है माफ़ करना। हालेलुया। उसका स्वभाव है आपको माफ़ करना, उसका नेचर है आपको माफ़ करना। लेकिन माफ़ी को अगर आप एक लाइसेंस की तरह यूज़ करेंगे गुनाह करने के लिए, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपकी लाइफ में। क्या हमें पता है कि प्रभु माफ़ करने वाला परमेश्वर है ना? तो चलो जी, कोई नहीं, तौबा कर लांगे, फिर क्यों है, प्रभु ने माफ़ कर ही देना है ना। बट दिस इज़ नॉट गुड वे। पौलुस, जिसने सबसे ज़्यादा जो गॉस्पल है, जो किताबें हैं बाइबल की वो लिखी हैं, वो एक जगह वचन में कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में लेके आता हूँ। हालेलुया। कहता है कि मैं अपनी अभिलाषाओं पे विजय पाता हूँ। मैं अपने आप को अपने शरीर को मारता कूटता। क्या मतलब है इसका? क्या अपने ऐसे थप्पड़ मारता है? नहीं, वो फाइट करता है। उसके कहने का मतलब कि वो अपनी अभिलाषाओं से, जो जिस चीज़ से वो फाइट करता है। अब एक नॉर्मल इंसान की बात एग्जांपल लेता हूँ मैं। इंसान है जो बार बार चोरी के पाप में गिरता है, जिसकी वजह, जो इसकी एक वीकनेस है, चोरी, बार बार चोरी करना है ना, माफ़ी मांगता है, फिर चोरी करना है, फिर माफ़ी, फिर चोरी। कोई बंदा व्यभिचार के पाप में बार बार गिरता है, कोई लालच के पाप में बार बार गिरता है, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, बार बार वही चीज़ें करनी, माफ़ी मांगना, फिर वही चीज़ें दोहरानी। हालेलुया। तो इन चीज़ों के साथ जब तक हम फाइट नहीं करते, तब तक आप उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखिएगा, निरंतर आपको फाइट करते रहना है, निरंतर, लगातार। ऐसा नहीं कि जी जब 2-3 दिन लगा आपको कि हाँ भी मेरे से ये पाप छूट गया, अब मैं प्रभु के नज़दीक आ गया है ना, फिर बिल्कुल स्मूथली चलो ना। जो मसीही लाइफ है, क्रिश्चियनिटी लाइफ है, जब आप ग्रो करते हैं अपनी ईश्वर की रेलम में, एक ऐसा लेवल भी आपकी लाइफ में आता है कि जब आप पाप के ऊपर कंप्लीटली विजय पा चुके होते हैं,
तब कोई भी शैतान आपके माइंड में कोई भी थॉट डाले गुनाह करने के लिए, आप उस चीज़ को नहीं दोहराते, क्योंकि आपका उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन आपको लड़ना है, आपको फाइट करनी है शैतान की अंधकार की शक्तियों के साथ। कैसे आप फाइट करेंगे? अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ा के, वचनों में जाके, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों में जाएं। अपने शरीर की अभिलाषाओं को, आज मेरा ये दिल कर रहा है, आज चलो मैं फ़ोन चला लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, है ना। इन सारी चीज़ों को जो वेस्ट हैं, सभी की सभी चीज़ें, इन चीज़ों से बेहतर है कि आप परमेश्वर के नज़दीक जाएं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को बिल्ड करें, ताकि खुदावन की जो बड़ी योजना आपकी लाइफ में है वो पूरी हो सके। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो नए किसी भी तरीके की सेवकाई से जुड़ते हैं, चाहे वो वर्शिप मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पास्टर मिनिस्ट्री हो, किसी भी तरीके की मिनिस्ट्री हो, कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसे टेस्ट आते हैं, परख आती है, और वो उस परख में फेल हो जाते हैं, और वो उस पाप के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर की जो मर्जी उनकी लाइफ में होती है, जो परमेश्वर का दर्शन, विजन उनकी लाइफ में होता है, वो उसे फिनिश कर देते हैं। याद रखिए, धरती पे अगर आप हैं तो परमेश्वर की आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी योजना है। जितने भी जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सभी की लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। आप अपनी बुलाहट को कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर के नज़दीक जाके स्टेप लें। आज आप परमेश्वर के नज़दीक जाके स्टेप लें। आप किसी भी चर्च में जाते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे सेवा करें। याद रखें, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाएं। हालेलुया। मेक श्योर आप एक जीवित चर्च में जाते हो। मेक श्योर जहाँ हीलिंग हो रही है, वहीं आपको वचन की खुराक पूरी मिल रही है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ डबल ट्रिपल स्पीड से हो। हालेलुया। उस चर्च में जाएं, वहाँ कोई भी आप ड्यूटी लें, छोटी से छोटी ड्यूटी लें, और अपने आप को बिल्ड करें, परमेश्वर के सम्मुख दिखाएं, परमेश्वर को प्रेजेंट करें। परमेश्वर, मैं अपनी लाइफ का हिस्सा, मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुझे देता हूँ। अगर आप अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को बड़ा बनाएंगे, सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं गाता जी, है ना, तो मेरी तो क्या ही बात है, मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ दुनिया तक है, वो लिमिटेड है। परमेश्वर की नज़र में वो एक बहुत बड़ा ज़ीरो है। आप वर्शिप करेंगे, आप गाएंगे, लेकिन वो लोगों की लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो गाने का जो पीछे का जो आपका कह लिए जो आपकी सोच है, थिंकिंग है, वो रॉन्ग है। कोई भी आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख इस तरह जाएं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। परमेश्वर तू ही है जो मेरे अंदर है, तेरी ही दया है जिससे मैं तेरे कामों को कर सकता हूँ। मैं अपनी एबिलिटी से, अपने ज़ोर ताकत से, अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे यीशु मसीह हमें बताते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। हालेलुया। आज हमें कोई भी भाई बहन, कोई भी हमें छोटी सी बात कोई बोल देता है जो पिंच करती है ना, जिसे कहते हैं कि हमें हर्ट करती है, हमारा अंदर से हम हो जाते हैं, कह लिए कि आग बबूला हो जाते हैं इतना ज़्यादा कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते। एक बंदा एक बात हमको सुनाता है, हम उसको 100 सुना देते हैं। तो ये भाई एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर की पहचान नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अगर आपके माइंड में किसी के लिए भी नफ़रत है, अगर आप अकेले भी जब किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं ना, कि हाँ उसने मेरे साथ, इस तरीके से आप परमेश्वर की बुलाहट को, उसकी योजना को अपनी लाइफ में कभी भी पूरा होते नहीं देख सकेंगे, कभी भी नहीं। वो कहता है कि अपने दुश्मन से अपने जैसा प्रेम करो। हम देखते हैं ना अपने से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। अपने आप से हम कितना प्रेम करते हैं ना, हम अपने आप में बन के रहते हैं, अपनी अनख में रहते हैं। क्यों परमेश्वर कहता है कि आपस में मेल मिलाप करके रहो,
एक दूसरे की सहलो वचन कहता है। हालेलुया। तो सहेंगे तो तभी ना जब बुरा सोचते हैं, उसका बुरा करने का भी सोचते हैं, उसे बुरा बोलने के लिए सोचते हैं, उस वक्त उसे ना पता हो। लेकिन याद रखें, आपकी एक एक छोटी से छोटी सोच जब आप दिमाग में सोचते हैं, वो परमेश्वर नोटिस कर रहा है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। ठीक है, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। तो जो मसीह लाइफ है वो डेली लाइफ की डेली फाइट है उसमें। ये नहीं कि एक दिन हमने जी सब कुछ सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो नेक्स्ट डे बिल्कुल एन बढ़िया निकलेगा, बाकी सारा का सारा हफ्ता अच्छा निकला। ऐसा नहीं है। डेली डेली अगर कोई आपको कुछ बुरा बोलता है, सपोज़ आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, है ना, देखिए जो दूसरे नॉन बिलीवर्स हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, वो लोग भी यही कहते हैं कि अगर कोई किसी को बुरा बोलता है ना तो उसको आगे से बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ थोड़ा ना बनना है हमने, नहीं तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। ये जो है जो जनरल बात है, ऐसा लोग कहते हैं आमतौर पे। एंड दिस इज़ व्हाट, ये जो सच्चाई भी है एक। हालेलुया। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है भाई, अगर किसी ने आपको कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, चुप कर जाओ, आगे से एक शब्द तक मत ना निकालो। उस भाई को अपने आप फील होगा नहीं होगा ये वो जाने, लेकिन आपने अपने मन को कंट्रोल रखना है। एक ही बात मन में बोलनी है कि प्रभु इसे माफ़ कर। दैट्स इट। हालेलुया। परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है, वो नफ़रत का परमेश्वर नहीं है। वो नफ़रत करना नहीं सिखाता हमें, वो प्यार करना सिखाता है, मिल के रहना सिखाता है। सो मेक श्योर वेयर एवर यू आर, एट योर जॉब प्लेसेस, इन योर स्कूल्स, कॉलेजेस, कहीं भी, फैमिली मेम्बर्स, कहीं भी अगर आप हैं, अपने कैरेक्टर को परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरा स्वभाव जो है वो आपके जैसा हो। हालेलुया। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी कि आप पाप को करें, है ना, कोई भी आपके सामने कैसे आपको कोई मौका मिलता है पाप करने का और अभी आपने किया नहीं है, तो आप उस टाइम पे सोचें कि अगर मेरी जगह यीशु मसीह होते तो वो क्या करते। हालेलुया। आपका कभी भी वो चीज़ को दोहराने का, उसको करने का मन नहीं करेगा। परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। उसने आपको अपने पास बुलाया है, उसने आपको अपने लहू से धो के पवित्र किया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸ਼ਰਮ ਦਾਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਰਮ ਦਾਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਹਰੇ ਰਹੋ ਔਰ ਖਰੇ ਰਹੋ। गॉड ਬਲੈਸ ਯੂ।